चलिए आज आपको हम बताते हैं द्विघात समीकरण का प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है बाबू इस प्रकार है 2x² + 3 = 0। 2x² + 3 = 0 पहला क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित समीकरणों का हल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। इसका जो हल है गुणनखंड विधि से ज्ञात करनी है, ठीक ना, गुणनखंड विधि से। तो बाबू गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, ये फॉर्मूला a² - b² = a + b × a - b, a² - b = a + b फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो चलिए बाबू इसको हल कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए कैसे इसको हल करें, मैंने इसको जो है इस रूप में बैठाइए, ठीक ना, हाँ तभी हल होगा। तो देखिए बाबू कैसे बैठाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को √2 x के होल स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस ये लिख सकते हैं √3 के स्क्वायर बराबर 0, ठीक। काहे कि e² इस पे जाएगा तो 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा, इस पे जाएगा तो सिर्फ 3 होगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x, इसको ऐसे ही रहल दिए, अब प्लस के जगह माइनस लिख रहे हैं। अच्छा, माइनस दिए तो i² अपना मन से जोड़ देंगे, ठीक, i² अपना मन से जोड़ देंगे बाबू, और इंटू √3 के पावर 2। तो i² के मान -1 होता है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो सिर्फ यही रह जाएगा। अब देखिए √2x², ये माइनस अगर जैसे रहे x² और इंटू y² तो x y के पूरे पर आप होल स्क्वायर भी दे सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर भी i² और √3 के स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं √3 इंटू i के होल स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, 0 छूट रहा है, ठीक है। अब बाबू ध्यान देना है, a² - b² = a + b × a - b, तो a + b, a पूरा ही है, b है, तो a + b माने √2x + √3i, a + b इंटू a - b, √2x - √3i, a + b इंटू a - b, a² - b² फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। तो यहाँ से इतना इंटू इतना बराबर 0, तो अलग अलग भी 0, माने √2x + √3i बराबर भी 0 होगा बाबू, और यहाँ से √2x - √3i बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, √2x बराबर, ई प्लस है, बराबर के उन्हें जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √3 इंटू आई हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, -√3i/√2, ठीक। गुना में तो भागम हो जाएगा, यहाँ से √2 इंटू एक्स बराबर √3i हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा √3/√2 इंटू आई, ठीक। यहाँ से हम ऐसे इसको लिख सकते हैं x बराबर, अच्छा अगर कहीं पे ऐसे रहे √3 और √2 तो इसको लिख सकते हैं √3/2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको रूट पूरा लिख, अच्छा ये माइनस में सेम चीज़ बा, ये प्लस में, तो लिख सकते हैं प्लस माइनस और √3/2 इंटू आई, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। आगे का क्वेश्चन सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड क्या है, ठीक, ये फॉर्मूला पे बनेगा। सेकेंड देखिए बाबू क्या है, ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका x² + x + 1 बराबर 0। दूसरा नंबर ऐसे क्वेश्चन है x² + x + 1 बराबर 0, ठीक।
तो इसको भी आप बैठाओ, बस वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको देखिए, बनाने से पहले थोड़ा सा देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको जो है 2ab पे तोड़िए, 2a के रूप में x है, अब b के रूप में क्या करें कि x से हो जाए, तो 1/2 करना पड़ेगा गुना, नहीं 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी b के रूप में 1/2 है, तो 1/2 के स्क्वायर। अच्छा 1/2 के स्क्वायर इसमें है नहीं, अपन मन से जोड़े हैं, तो होता क्या है कि अगर कोई समीकरण में अपना मन से जोड़े हैं तो उतना अपना मन से घटाना भी पड़ेगा, ठीक। हाँ, आप प्लस ये 1 है तो 1 बराबर 0। आप इसको हल करोगे बाबू, आप इसको हल करोगे ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये 2 कट गया, तो एक्स सिर्फ बचा, ठीक है। ये प्लस 1/2 के स्क्वायर और माइनस 1/2 के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस सिर्फ 1 बचेगा बराबर 0, ठीक। तो यहाँ ऐसे इसलिए हम किए क्योंकि यहाँ से यहाँ फॉर्मूला बैठ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना। और यहाँ तक ना हो गया, हाँ। और इसका काम करो, +1 को हम पहले लिख देते हैं और इसको बाद में, तो क्या हो जाएगा -1/4 बराबर 0, नहीं स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो चलिए x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए इसका जो है भिन्न के घटाव कर दीजिए इसका, तो क्या होगा 4 एलसीएम आ जाएगा और 4 में से 1 गया 3 बराबर 0, ठीक। अब जो है उस टाइप में बैठाइए, देखिए इसमें छुए तक भी नहीं, ये ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, अब माइनस किए तो आई स्क्वायर गुना करना पड़ेगा, तब ना आई स्क्वायर के मान -1 माइनस प्लस। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। आप देखिए ना 3/4 आएगा, तो ये स्क्वायर ऊपर जाएगा 3 और नीचे 2 के स्क्वायर 4। और अब यहाँ देखिए x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 के 2i के होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ a पूरा ई है, अब b p, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी बने x प्लस 1/2 a प्लस बी, नहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए तो पूरा है a माइनस बी इन होगा, ठीक। अब बराबर 0। तो यहाँ से देखिए इतना और इंटू इतना बराबर 0, तो अलग अलग भी 0, तो x प्लस 1/2 प्लस √3/2i बराबर 0, और एगो हो जाएगा x प्लस 1/2 माइनस √3/2i बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, x का मान हो जाएगा आपका, सब तो उन्हें चल जाएगा, ये दोनों जो है उधर चल जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 प्लस √3/2i इन होगा। और यहाँ से भी x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माने ये हो जाएगा आपका √3 + 2i, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1/2, ठीक। यही है आंसर आपका, ठीक ना। तो x का मान जो होगा बाबू, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, 2 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 1 + √3i ना, और हाँ माइनस में होगा x बराबर, और यहाँ से क्या होगा 2 एलसीएम √3i -1, नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ से ऐसा कीजिए, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो x बराबर इसको नहीं लिख सकते हो, इसे x बराबर क्या लिख सकते हो, -√3
और प्लस 1/2, माइनस बीच में है यानी, ठीक। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो आप कह सकते हो फाइनली x का जो मान होगा, फाइनली x का मान होगा ई प्लस में ई माइनस में, प्लस माइनस √3/1/2, यही हो जाएगा। और क्या आंसर, ठीक, यही आंसर होगा। ऐसे भी अगर एगो p + q होगा तो एगो p - q होगा, ठीक ना, p - q होगा। हाँ, एगो प्लस में तो एगो माइनस, ये भी आप उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर अब आगे बाबू चलिए। तीसरा क्वेश्चन आपका ऐसे है, x² + 2x + 5 = 0। x² + 2x + 5 = 0 है। तीसरा क्वेश्चन यही है, ठीक ना। अब तीसरा क्वेश्चन का हल देखिए आप कैसे होगा जो, ठीक। तो ये इसको भी बैठा दीजिए, a² + 2a × b, 2x आना चाहिए ना, तो 2ab के रूप में 1 दीजिए, ठीक ना। a² + 2ab, तो देखिए इस पे भी प्रभाव नहीं पड़ा, इस पे भी है, और b के रूप में क्या है, a² + 2ab, b के रूप में 1 है, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो 5 को 1 के स्क्वायर हम यहाँ लिख दिए, तो बचा क्या है, 4 और बचा। अरे 5 को नहीं लिख सकते हैं यार, क्या 1 और 4 में तोड़ सकते हैं, तो 1 को हम 1 के स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, और प्लस 4 = 0। अब यहाँ से यहाँ आप देखिए, a² + 2ab + b², तो क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर और प्लस 4 बोले तो 2 के स्क्वायर बराबर 0, 4 बोले तो 2 के स्क्वायर। यहाँ से x + 1 के होल स्क्वायर, अब प्लस के जगह माइनस लिखो, i² अपन मन से जोड़ो और 2 के स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, x + 1 के होल स्क्वायर माइनस 2i के होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से a² - b², तो a + b × a - b, तो a + b माने ऐसे होगा, इंटू a - b माने x + 1 और माइनस b हो जाएगा, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। तो इतना इंटू इतना बराबर 0, तो अलग अलग भी 0, यानी x + 1 + 2i बराबर भी 0 होगा, और एक होगा x + 1 - 2i बराबर भी 0। यहाँ से x बराबर, ये दोनों उधर चल जाएगा, तो ये दोनों उधर चल जाएगा, तो दोनों माइनस हो जाएगा ना, यानी 2i + 1 हो जाएगा, ये 1 + 2i जो बोलना है बोलो। और यहाँ से x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2i, ये माइनस हो जाएगा 1, ठीक। हाँ, यानी x के मान 2 गो आया, ठीक। अब देखो, ये अगर p + q है तो ये p - q, ठीक। और हाँ, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, x का मान फाइनली लिख सकते हैं प्लस माइनस 2i + 1 x का मान ये है एक वो है, ठीक, 2 मान आएगा, ठीक। चलिए खैर आगे उतार लीजिए। चौथा नंबर ऐसा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ये है, x² - 4x + 7, x² - 4x + 7 = 0, ठीक। हाँ, x² - 4x + 7 बराबर 0 है, यही है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 4 नंबर। तो इसको उसी तोड़िए, x² - 2a एक रूप में x है इंटू b के रूप में क्या डालें, 2 देते हैं, नहीं तब ना, a² - 2ab, a² - 2ab, कहे कि इसको गुना करने पर भी ये आना चाहिए, तब a² - 2ab प्लस b² यानी 2 के स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, 2 के स्क्वायर मैंने 4, तो साथ में 4 लिख दिए यहाँ पे, तो 3 बच गया, तो 3 लिखो बराबर 0।
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस के जगह माइनस आई स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं √3 के स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस √3i के स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से अलग अलग भी 0, यानी x माइनस 2 प्लस √3i। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, इसमें ई पूरा ए है, ई बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं ठीक है, बराबर 0। तो अलग अलग भी 0 होगा। हाँ, तो x माइनस 2 प्लस √3i बराबर भी 0 होगा, और एक x माइनस 2 माइनस √3i बराबर भी 2 होगा। ठीक, तो यहाँ से एगो x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा 2 और ये माइनस हो जाएगा उधर जाके। ठीक, ये प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस √3i। ठीक, तो इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 2, ये माइनस में ये प्लस में, एगो p माइनस क्यू आएगा तो एगो p प्लस क्यू ऑटोमेटिक आएगा। तो 2 प्लस माइनस हम दे सकते हैं इसी को √3i। ठीक ना, यही दे सकते हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे फिर। खैर चलिए आगे 5वां क्वेश्चन हल कर रहे हैं। पांचवा आपको क्वेश्चन ऐसे है, ठीक ना, 5वां ऐसे क्वेश्चन बाबू ध्यान देना है, सेम जो अभी बताएं वही है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 बराबर 0, इसका हल कीजिए। तो देखिए ये भी सेम है, x स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, नहीं, और प्लस बी स्क्वायर और प्लस, अच्छा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 13 में से 2 दूनी 4 लिख दिए तो 9 बचा। ठीक, बराबर 0। यहाँ से इतना फॉर्मूला बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और प्लस के जगह माइनस लिख दें। हाँ, तो माइनस लिखे तो आई स्क्वायर करो, और 9 के लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 3i के होल स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर भी 0 होगा बाबू। तो यहाँ अलग अलग भी 0 होगा बाबू, यानी x माइनस 2 प्लस 3i बराबर भी 0, और x माइनस 2 माइनस 3i बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर ई प्लस चल जाएगा उधर, 2i माइनस हो जाएगा 3i, यहाँ से x बराबर 2 प्लस 3i, सेम, यानी x बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 3i इज द राइट आंसर। ये भी नोट कर लीजिए, आगे बताएंगे फिर। चलिए खैर आगे नॉन स्टॉप में चलते हैं बाबू, ठीक ना। हाँ, आगे छठा है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक, हाँ, इस टाइप में अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना, गुणनखंड करने वाला। उसके बाद टाइप 2 आ जाएगा, टाइप 2 में बहुत सारा क्वेश्चन है, वो भी हम बता देंगे। ठीक, हाँ, चलिए बाबू देखेंगे इसका हल। इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ए के रूप में 3x है, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, बी के रूप में क्या देंगे, गुना करने पर 12x आ जाए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और b है तो b स्क्वायर करो, तो इसका 20 में से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के रूप में 2 दिए तो 2 दूनी 4, तो 4 तो नहीं था, तो 20 से इन्हें तोड़ लिए 4, उन्हें बच गया 16, तो 16 लिख दिए बराबर 0। अब यहाँ से
यहाँ से यहाँ आप देखिए फॉर्मूला बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर अब प्लस 16। अच्छा प्लस 16 है तो इसको प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, माइनस आई स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4i के होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पूरक मान है और बी उसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से अलग अलग भी 0 होगा, नहीं अलग अलग भी, तो 3x माइनस 2 प्लस 4i बराबर भी 0 होगा, एक 3x माइनस 2 माइनस 4i बराबर भी 0 होगा। यहाँ से 3x बराबर ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 4i। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4i अब बटे 3 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर 2 प्लस 4i हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4i अब बटे 3 हो जाएगा। यही दो गो आंसर आएगा बाबू, हाँ यही दो गो आंसर आएगा, नहीं माइनस में तो प्लस में, तो फाइनली लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 4i बटे 3। और ज़्यादा विस्तार इसको लिखना चाहो तो x बराबर ये 3 दोनों के नीचे आएगा 2 बटे भी 3 और प्लस माइनस 4 बटे 3i, यही आंसर होगा। ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो आज जो है ये 6वें क्वेश्चन हम बता दें, आप थोड़ा सा अपने से बाबू रिपीट कीजिए, तब इस समझ के थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा ना, तब आगे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। आज रहने दीजिए, नहीं टाटा बाय बाय टेक केयर।